Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है, इसका टाइम 13 आवर्स का है। 13 आवर्स बाद एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है? फिर वो पास्ट एनर्जीज़ में आ जाएगी, आप ये कह सकते हो। ऑलराइट, सो चलिए अभी रीडिंग को देख लेते हैं। ये ध्यान रहे, ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आपने पॉजिटिव रहना है। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें करंटली क्या एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स के पर्सन की। सॉलिट्यूड, support, romantic feelings, mirror self, self-respect, deep contemplation, get to know each other, and marriage. Bottom of the deck say twin flame is near. Okay. सो गाइज, करंटली ना अगर मैं देखूँ, सबसे पहले तो मैं एक एनर्जी ये देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ों को लेकर के जैसे सेल्फ रियलाइजेशन होती है ना, हमें खुद ही आईना नज़र आता है हमें। जैसे कि एक होता है कि कोई हमें आईना दिखाए, ठीक है, और एक होता है कि हमें खुद ही अपना आईना, मतलब आईने में क्लियरली दिख रहा है सब कुछ, क्या कितने हम पानी में और कितने नहीं, राइट? तो मुझे कुछ वैसा ही सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर को उनको लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन है कि यस, ये कहीं ना कहीं सही नहीं थी चीज़ें। ओके, सही गलत और ये सारी चीज़ों को जानना और एक्सेप्ट करना। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हाँ, हमने उसको एक तरीके से एक्सेप्ट भी कर लिया है, जानने के साथ ही एक्सेप्ट भी किया। कुछ लोग तो ईगो में आके एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, राइट? बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इन जो भी यहाँ पर, जैसे को होता है ना कि कुछ चीज़ों की, जिन भी चीज़ों की कमी रही है तो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। बट यहाँ पर मेनली एनर्जी जो चल रही है सॉलिट्यूड वाली चल रही है, जो कि मुझे ये बताते हैं कि दुखी और परेशान है। ओके, दुखी और परेशान इसलिए है क्योंकि इनको इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि आगे ही रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, फील भी कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो सपोर्ट, ये दोनों कार्ड मिलके कि इमोशनल सपोर्ट की बात करते हैं। इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इनको, जिसकी वजह से दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में है। ओके, एंड अब बात यह आ जाती है कि जब इनको सारी, जैसे कि जानते हैं, खुद ने भी एक्सेप्ट किया, चाहे वो आपके सामने ना किया हो, लेकिन खुद से एक्सेप्ट किया कि हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरी तरफ से भी गलत रही है, पूरी उसकी गलती नहीं रही, या फिर यहाँ पर मैं गलत हूँ, वो सब चीज़ तो ठीक है। लेकिन वो जो आती है ना बात कि मैं उसको जाके बोलूँ या अप्रोच करने वाली, तो वहाँ पर इनको डर लगता है इंसल्ट का, क्योंकि यहाँ पर ये सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आया ना, वो यही बताता है कि अगर ये आपसे आके कुछ बोलते भी हैं और अगर आपने इनको कुछ सुना दिया तो इनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी, ठीक है? इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचेगी।
तो मैं एक तरीके से ये भी कह सकती हूँ यहाँ पर कि ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर डर दिखाई देता है किसी तरीके के रिजेक्शन का, किसी तरीके की इंसल्ट का, कि आप जो है इनको कुछ बोल दोगे या कुछ कुछ बुरा भला बोल दोगे या इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो इस चीज़ का डर है और उसकी वजह से क्या है, इनको ऐसा लगता है कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरी कॉन्फिडेंस को डाउन कर देगा। लाइक हर इंसान को बुरा लगता है, किसी की इंसल्ट हो रही हो तो उसको बड़ा अच्छा थोड़ी ना लगेगा, ऑफकोर्स उसको ठेस पहुंचेगी और वो अपने आप को ऐसा महसूस करेगा कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है करके, तो वो चीज़ हर्ट करती है। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस हर्ट से बचने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर। डीप कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि बहुत डीपली जा कर के वो चीज़ों के बारे में चिंतन कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे क्या करने से क्या हो सकता है, क्या ना करने से क्या हो सकता है। तो यहाँ पर डीपली चीज़ों के बारे में सोचना, उनको एनालाइज करना, ये मुझे दिखाई देता है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये जो है ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में अभी इस रिश्ते को लेकर के और इस शख्स को लेकर के क्या है। आप इस शख्स से, इस रिश्ते से निकल चुके हो, मूव ऑन हो चुके हो, या अभी भी आपके मन में कुछ फीलिंग्स है। ठीक है, ये चीज़ें जानना चाहते हैं। जैसे ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी रखते हैं, तो इनको ये जानना है कि क्या आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स अभी भी रखते हो या फिर आप इस सब चीज़ों से बाहर निकल चुके हो। ओके, सो यहाँ पर मैरिज का भी कार्ड है जो कि यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मैरिज है तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं, शादी आपसे करना चाहते हैं, आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं और कमिटमेंट भी ये देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इशू अब ये आ गया है कि हो सकता है पहले इस सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है, अभी ये रेडी हैं, या फिर अभी दो तरीके की एनर्जी। पहली, अगर अभी ये रेडी है कमिटमेंट के लिए तो ये जानना चाहते कि आपके मन में क्या है, तो उसी हिसाब से बात करें। अगर आपका ही मन ऐसा हो गया कि मुझे नहीं करनी, तो फिर इनका ये कि मैं क्यों अपनी इंसल्ट करवाऊँ वहाँ जाके। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये कि अगर इनको इशू था कमिटमेंट वगैरह को लेकर के, प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर ना ये रिश्ते को सुधारने के लिए आपको ये कह सकते हैं कि जो है हम बात करेंगे इस रिश्ते की, सबको बताएंगे, या इस रिश्ते के फ्यूचर की बात करेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे, इस तरीके से आपको कह सकते हैं। क्योंकि जिसको इशू है कमिटमेंट में वो सीधे आके कमिटमेंट तो नहीं दे सकता, बट इनको ऐसा लगता है कि आपका अगर ट्रस्ट रिगेन करना है तो ये सबसे बढ़िया रहेगा इस चीज़ के बारे में बात करना। इससे ऐसा लगेगा अच्छा ये इंसान शादी से रिलेटेड बातें कर रहा है, इट मीन्स ये सीरियस है कनेक्शन के लिए। तो वो इनका ये कि आपका ट्रस्ट फिर से आ जाए इनके ऊपर जो कहीं इन्होंने तोड़ दिया। तो ये है इनका एनर्जी में, और मैं इनको क्लियर भी करती हूँ। यूनिवर्स मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द हर्मिट, देखो ये मैं ऐसा देख रही हूँ कि इंटेंशनली ये चाहते तो हैं आपके साथ शादी करना, लेकिन अभी इनको खुद को नहीं पता कि आगे क्या होना है। ये बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि आपसे बेटर पार्टनर नहीं मिलेगा इनको, एंड अगर आपके साथ इनका रिश्ता जुड़ता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा वो। ये इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, इमोशनली भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड हैं ये, लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इनको भी नहीं पता। लेकिन जैसे कि इनके मन में तो है कि इनका ऐसा नहीं है कि भाई मैं 4 दिन बात कर लूँ और चला जाऊँ, नहीं, इनके मन में है कि अगर हो पाए तो शादी तक लेके जाएंगे इस रिश्ते को, बट श्योर नहीं है, क्लियर नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इंटेंशनली ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म लेके जाए, ठीक है। लेकिन अब वही होता है ना कि हम सोचते तो हैं कि भाई हम इतना अच्छा करें, लेकिन क्या वो सिचुएशन उस चीज़ के अकॉर्डिंग है, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग है कि हम वैसा करें कुछ। तो यहाँ पर वही है कि ये चाहते तो हैं शादी करना, लेकिन आई थिंक जो रियलिटी में जब ये देखते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी दिखाई देते हैं। अब उनसे कैसे निकलेंगे वो रास्ता इनको नहीं मिल रहा, बट ये भी कोशिश अपनी करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ओके,
रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द मून, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक इस शख्स ने आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया, बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला आपको, बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया आपसे बात करने में, एंड आपको हर्ट किया इमोशनली। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत कुछ बोल के इन्होंने आपको हर्ट किया। हो सकता है इन्होंने अपने फ्रेंड्स के सामने आपको हर्ट किया हो, इंसल्ट किया हो। ओके, सो या मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हो जो आपके सामने बाद में आई, एंड वो आपको बहुत हर्ट कर गई। और हो सकता है कि बातें इन्होंने ना बताई हो, किसी और के थ्रू आपको पता चली हो। तो इन चीज़ों ने आपको वाकई बहुत हर्ट किया। अभी बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर का सोचना ये है कि इतना कुछ हो गया हम दोनों के बीच में, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई, क्या उसके बाद में भी आपके मन में, आपके दिल में फीलिंग्स होगी इनके लिए? ये क्वेश्चन है इनके दिमाग में कि क्या उसके मन में भी फीलिंग्स होगी मेरे लिए? मैंने उसके साथ इतना कुछ कर दिया, उसके सामने इतना कुछ आ गया, क्या वो अभी भी मुझसे प्यार करेगी या करेगा? तो ये क्वेश्चन इनके दिमाग में बहुत चलता है। ऑलराइट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स में मे बी हो सकता है आप दोनों के बीच में चल रही हो एक दूसरे को लेकर के, एंड वो क्लियर तब होंगी जब आप दोनों की बातचीत हो। लेकिन आपकी बातचीत ही नहीं हुई, और बात होती है तो झगड़े हो जाते हैं, तो वो क्लियर ही नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। सॉलिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, ये दुखी और परेशान इसलिए हैं क्योंकि जितना प्यार इनको आपने दिया है ना, उतना प्यार इनको नहीं मिला किसी और से। ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और आपने बहुत केयर की, बहुत प्यार किया, इनको प्रायोरिटी पे रखा। आपने अपने आप को भी सेकंड प्रायोरिटी पे कर दिया, लेकिन इनको फर्स्ट पे, मतलब कि अपना सारा काम छोड़ के भी आप इनके लिए अवेलेबल रहते थे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने इस रिश्ते में वाकई अपना 200% दिया है। आपने इनको ना लाइक एक होता है ना कि किसी चीज़ को बहुत संभाल के रखना, बहुत केयर किया आपने, बहुत ध्यान दिया है आपने, हर चीज़ को, खुद को भी भूल गई, क्योंकि क्वीन ना खुद को भी भूल गई, और ये कप की तरफ ही इसका पूरा ध्यान है। तो अब इतना प्यार मिला इनको आपसे, उसके बाद में प्रॉब्लम्स हुई, इन्होंने नहीं सोचा था कि आपसे बात बंद हो जाएगी, लेकिन अब बात बंद हो गई है, तो अभी ये दुखी भी हैं और परेशान भी है। क्यों? क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। काफ़ी क्यूट से आप इनको लगते हो, आप काइंड हार्टेड भी हो, एंड इनको आपका जो इस तरीके का नेचर है ना, ये पसंद है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनसे प्यार करते हो और बहुत करते हो, और ये भी इनको पता है कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला इनको नहीं मिलेगा। तो ये इनके दुख का कारण है, क्योंकि इनको ये सब कुछ मालूम है कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, आपके जैसे केयर करने वाला नहीं मिलेगा। आप जितना इनके लिए इमोशनल हो, या जितना आप इनके लिए करते हो या सोचते हो, उतना कोई नहीं करेगा। ठीक है, उसके बावजूद भी आपसे दूर हैं ये। तो ये पेन का रीज़न है इनका, कि इनको अब ना चैन नहीं पड़ता, इनके ये कि यार इसको कैसे जाने दूँ मैं, ऐसे नहीं जाने दे सकता या ऐसे नहीं जाने दे सकती। तो प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये भी है कि वो जो है आप चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो। ठीक है, कैसे भी करके रहो, बट रहो। द व्हील ऑफ फॉर्चून, डीपली पता है ये क्या सोचते हैं? क्या हम दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है? क्या हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं? इन फ्यूचर क्या होगा? हम अलग हो जाएंगे या हम दोनों साथ में हो जाएंगे? किस्मत में क्या लिखा है, भाग्य में क्या लिखा है, क्या होगा क्या नहीं होगा? ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी वो खुद को थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए ये भी कहते हैं कि जो किस्मत में होगा हो जाएगा, और जैसे होना होगा हो जाएगा। तो हम उसको उसके ऊपर छोड़ते हैं, समय के ऊपर छोड़ते हैं, वक्त के ऊपर छोड़ते हैं कि जैसा वक्त करेगा वैसा हो जाएगा।
लेकिन ये सारी चीज़ बोल के थोड़े टाइम के लिए खुद को तसल्ली तो देते हैं, लेकिन फिर से उनका मन वैसे ही बेचैन सा हो जाता है, क्योंकि तसल्ली तो दे रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे ना कि चीज़ें वैसी होंगी कि नहीं होंगी। क्या पता हमारे एफर्ट से हो जाए और ना एफर्ट ले तो ख़राब हो जाए। तो एक बहुत सारी कहते हैं ना कि थॉट्स एक के बाद एक आते रहते हैं। तो ये यहाँ पर ये बताता है कि ये आगे को लेकर के बहुत सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या लिखा है किस्मत में। ओके एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा लक्की भी मानते हैं अपने लिए, क्योंकि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, मे बी इनके सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं परफेक्टली। ओके और जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, मे बी इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमें खुद को ये होता है ना कि हम कोई चीज़ लेके आते हैं, हम कहते हैं भाई ये चीज़ आने के बाद में तो भाई हमने बहुत ग्रोथ की है। कोई घर ले लेता है नया, ठीक है, इस घर में आने के बाद तो भाई हमने बहुत ग्रोथ की है, राइट, बहुत कुछ मिला इस घर में आने के बाद। ये गाड़ी हमने ली, इस गाड़ी के बाद में हमारे घर में बहुत कुछ चेंजेस आ गए, अच्छे चेंजेस आ गए। तो हम कहते हैं लक्की है, ये घर लक्की है, ये गाड़ी लक्की है, ये बच्चा हुआ है तो इस बच्चे के आने के बाद हमारी लाइफ बदल गई, बच्चा लक्की है, लोग कहते हैं ना। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब आप इनकी लाइफ में आए और जब आप इनकी लाइफ में गए तो इन्होंने दोनों ही तरीके की उसमें ऑब्जर्व की अपनी लाइफ को, एंड इन्होंने रियलाइज़ किया कि जब आप थे तो सब बहुत अच्छा था, नहीं हो तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप लकी हो उनके लिए, क्योंकि आप थे तो उनका लक काम कर रहा था। और कुछ लोग ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि जब हमसे जुड़ जाती है ना तो वो हमारे लक के जैसे ही काम करती है हमारे लिए। मे बी हो सकता है आप इनके लिए प्रेयर्स करते रहते हो, और अगर हम किसी के लिए प्रेयर्स करें तो ऑफ कोर्स वो लगती है, राइट। तो आई थिंक आप हमेशा, जैसे कि अगर आप मंदिर में या कहीं भी जो भी आपका रिलीजन है, जब आप वहाँ जाते हो तो आई थिंक आप अपने साथ इनके लिए भी प्रार्थना करते हो वहाँ पे, या फिर ज़रूरी नहीं कि कहीं कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाओ, आप घर में भी अगर करते हो तो प्रार्थना आप इनके लिए करते हो, दुआएं मांगते हो आप इनके लिए। तो वो सारी चीज़ें लगती हैं इंसान को, राइट। तो यस, इनको लगता है कि आप लकी हो इनके लिए। मिरर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा बचपने में आके चीज़ें करी, मतलब बहुत इनमेच्योरली मैंने चीज़ों से डील किया। इनको कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि यार मैं इतनी समझदार हूँ, मैं इतनी मैच्योर हूँ, हर चीज़ समझ में भी आती है, फिर ये गलती मेरे से कैसे हो गई। आजकल तो कोई बच्चा भी नहीं करता ऐसी गलती, और कोई मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ कि मैं किसी को कहूँ गलती होगी और वो मान भी ले, राइट। एक ज़िम्मेदार इंसान हमेशा ना उस चीज़ को लेकर के खुद को करता है कि भाई मैं एक ज़िम्मेदार इंसान हूँ और ऐसी ऐसी गलती तो मेरे से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, तो मैंने कैसे कर दी। तो आपकी जो पर्सन है उनको भी कहीं ना कहीं इस तरीके के थॉट्स आते हैं कि यार मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं मैच्योर हूँ, कोई बच्चा नहीं हूँ, कोई टीनेज नहीं हूँ कि मुझे जो है समझ ही नहीं आ रहा है, सारी चीज़ों की समझ है, हर चीज़ की समझ है, लेकिन फिर भी कैसे कर दी मैंने ऐसी गलती, और ये अभी मुझे समझ में आ रही है, पहले क्यों नहीं आई। तो ऐसा इनको लगता है कि मैंने नादानी में आके बहुत इनमेच्योर डिसीज़न ले लिया, ऐसा इनको जो है महसूस होता है। ओके, गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। व्हाई दिस कार्ड इज हियर यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही कि जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, और उसी में जगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि कभी तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है एग्जैक्टली इनको ना अभी ये जानना है कि आपके मन में क्या चल रहा है। कभी तो इनको ऐसा लगता है कि शायद वो मुझसे बात नहीं करेगी, कभी लगता है नहीं नहीं वो कर लेगी, तो दोनों जगलिंग कर रहे हैं। अभी इनका ना डर क्या है कि सीधे सीधे आके आपसे बात कर सकते हैं और वहाँ पर क्लियर भी हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन डर ये है कि इनको ना अपने आप को हर्ट नहीं करना, इनको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ना कोई भी किसी भी तरीके का हर्ट नहीं लेना है, ठीक है। तो इनको ना ये चीज़ बड़ी हर्ट कर जाएगी, जब तक बात नहीं कर रहे तब तक तो इनका एक सब्र सा इन्होंने ले रखा है, चलो, लेकिन जब भी आपको कॉल मैसेज कर दो और आप रिजेक्ट कर दो या बात ना करो ना, तो फिर इनको ऐसा लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने ठेस पहुँचा दी।
तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि एक होता है ईगो और एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं इनमें एक बहुत पतली सी लाइन का फ़र्क होता है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। और आई थिंक लोग ना ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लेते हैं, और मुझे यहाँ पर वही चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ पर इनको डर है अपने ईगो हर्ट होने का, कि ईगो होता है ना इंसान का, कि हम सोच के जो जाते हैं वैसा ना हुआ तो फिर हमें हर्ट हो जाता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान का तो ये कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, जो भी होगा हम इज्जत से जाके पूछेंगे, और नहीं होगा तो फिर हम इज्जत से आ भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इनको है, मतलब इनको आपसे ना कुछ भी बुरा भला नहीं सुनना, ये सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इनका ऐसा है कि अगर आपने कुछ बोल दिया ना इनको बुरा भला, तो ये ज़िंदगी भर अपने जहन से नहीं निकाल पाएंगे उसको, तो ये सुनना नहीं चाहते हैं। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, व्हाई दिस कार्ड इज हियर, प्लीज क्लैरिफाई। जस्टिस, ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं बट बहुत रिस्पेक्टफुल्ली। इनका ये कि मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करूँगा, उनके लिए माफ़ी भी मांगूंगा, चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर इंसल्ट होगी तो फिर चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी। मतलब इनको ना रिस्पेक्टफुल्ली चीज़ें करनी है सारी, सही तरीके से। ओके, एंड ये मुझे दिखाई देता है कि ये चीज़ों को ठीक कर, इनकी इंटेंशन ये है कि मुझे बहुत समझदारी के साथ अब चीज़ों को ठीक करना है, एक्सेप्ट कर ली उस चीज़ को, क्लियरिटी, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स भी नहीं है, क्लियरिटी एंड बैलेंस, दोनों चीज़ें। ये क्लियरिटी भी लेके आना चाहते हैं इस रिश्ते में और बैलेंस भी। ओके, द हाई प्रीस्टेस, आई फील कि आप बहुत इंट्यूटिव हो गाइस। अब मैं हर किसी की, देखो इंट्यूशन सबके पास है, बट फिर भी इंट्यूशन का कौन यूज़ कर पाता है कौन नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो इंट्यूशन सबके पास होती है, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, एंड आप सुनते भी हो अपने इंट्यूशन की, आप पहचान जाते हो कि मेरी इंट्यूशन है जो मुझे कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही है। सो आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कई बारी ना आप उनकी दिल की बात को बिना कहे समझ जाते हो। ओके, एंड उनके बोलने से पहले ही वो चीज़ उनके लिए कर देते हो, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि यार आप कितना समझते हो उनको, और कभी कभी तो आई थिंक उनके लिए कुछ शॉकिंग हो जाता है कि कुछ होना होता है और आप पहले उनको बोल देते हो, और आपकी वो बात मान लेते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको इंट्यूशंस आ जाती हैं। और कई बार जैसे कि उनके बिना बोले ही उनके मन की बात को जान लेना, उनके झूठ को पकड़ लेना, जब वो झूठ बोल रहे हो तो उसको पकड़ लेना, तो वो भी शॉक्ड रह जाते कि आप ऐसे कैसे कर लेते हो। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आपकी लाइफ को लेकर के, क्योंकि आप उनको थोड़े मिस्टीरियस टाइप लगते हो। दूसरी चीज़ ये कि उनको ये लगता है कि यार आप इतना अच्छे से समझते हो, और समझने के बाद आप उनको सपोर्ट भी करते हो, गलत होते हो तो समझाते हो, लड़ते नहीं हो, समझाते हो, और सही होते हैं तो अप्रिशिएट करते हो, एंड आप ये कहते हो कि ठीक है मैं हूँ, तुम करो जो भी करना है। बट यू नो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपकी पर्सन का ना दुख का कारण एक और यही है कि अगर इतना अंडरस्टैंडिंग पर्सन मैं खो दूंगा तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ और कौन होगा। तो जो इंसान हमें समझता है ना वही हमें सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। जो हमें नहीं समझेगा ना वो तो सिर्फ हमें गलतियाँ निकालेगा, और जो समझ सकता है वही हमारा साथ देगा कि ठीक है तुम सही हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ये बात उन्होंने हो सकता है कही हो सकता है ना कही हो, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो जो फील करते हैं ना अपने दिल से, वो ये है कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। ऑल राइट, तो ये है। अब मैं यहाँ पर आपको साइन बता देती हूँ, जो साइन मैं यहाँ पर देख रही हूँ।
मेन साइन मुझे दिखाई देते, सबसे पहले मुझे दिखाई देता है वर्गो कन्या राशि, पाइसिस मीन राशि, और लिब्रा तुला राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि। ऑलराइट, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये साइन है। वेट, मैं यहाँ से आपके लिए 3 मैसेजेस लूँगी। इनका कहना है कि आपको कभी नहीं भूल सकते, ना ही आपसे मूव ऑन हो सकते हैं, कभी भी अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल सकते। आई हैव इनर चाइल्डहुड वोन्स, कुछ चाइल्डहुड वोन्स हैं इनके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं बचपन की जो कि शायद अभी भी इनको परेशान करती हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी भी इनके मन में बैठी हुई हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो सारी चीज़ें भी इनको काफ़ी परेशान करती हैं अंदर ही अंदर। जैसे ये अपना चाइल्डहुड का जो भी बैड एक्सपीरियंस रहा है ना, वो जैसे ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ये भूल नहीं सकते, आपके लिए यही मैसेज है यहाँ पर इनकी तरफ से कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता या भूल नहीं सकती हूँ। चाहे कितनी दूरियाँ आ जाए, चाहे बात बंद हो जाए, हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको ये भूल नहीं सकते, फिर दिमाग से नहीं निकाल सकते, ये इनका कहना है। ओके, यानी थोड़े से अलग है, मुझे तो दिखाई देता है, बाकियों से इनमें थोड़ा फ़र्क है। ये थोड़े लाइक इनका बिहेवियर थोड़ा अजीब भी आपको लगता होगा। अजीब इसलिए है क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस कुछ अजीब रहे हैं अपनी लाइफ में, इसलिए। ओके, इनके एक्सपीरियंसेस ने इनको अजीब बना दिया थोड़ा सा। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।